मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और खेतड़ी नीम का थाना तहसील की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत राम राम, बहुत वैसे ऐसे मौके पर भाषण की कोई गुंजाइश होती है, ये भाषण का मंच नहीं है, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में पधारे हैं। पूरे दिन से आप लोगों ने मनोरंजन किया इस त्यौहार में। आप सबको मैं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग पधारे हो। हर वर्ष आप पधार कर जो आशीर्वाद बुजुर्ग देते हैं, नौजवान जो एक शक्ति प्रदान करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस रंगों के त्यौहार में, इस भाईचारे के त्यौहार में, इस आपसी मेल जोल के त्यौहार में जो हमारी ये परंपरा लुप्त हो गई थी, लगभग समाप्त होने के कगार पे थी, उस वक्त भी हम लोगों ने छोटे से आयोजन से शुरू किया था और आज ये हजारों का आयोजन हो गया है। ये सिर्फ हमारी बदौलत नहीं है, ये आप सब प्रेमियों की बदौलत है जो आप लोग यहाँ आके हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, इस होली का त्यौहार है, ये बड़े संदेश लेके आता है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश है, ये असत्य पे सत्य की जीत का है, ये अधर्म पे धर्म की जीत का एक त्यौहार है। इसीलिए हमारी परंपरा और संस्कृति में ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में जो आज मोबाइल का डिजिटल युग हो गया है, लगभग आजकल के नौजवान इस बात को भूल चुके हैं, लेकिन ये परंपरा शुरू रहनी चाहिए। जो हमारी पुरानी परंपरा है वो जिस दिन खत्म हो जाएगी तो पूरा मानचित्र, पूरे समाज का मानचित्र खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें जिंदा रहनी चाहिए, ये चीज़ें हमेशा चलती रहनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन कहता है, जो हमारा एक धर्म कहता है, उस चीज़ से ये हमारी जो त्यौहार लागू किए हैं, हर चीज़ के त्यौहार का एक महत्व है। इस त्यौहार पे आप लोग हमेशा पधारते हो। छोटी मोटी कोई गलती हो गई हो बच्चों से तो उसको यहीं छोड़ के चले जाना। आप लोग पधारते हो, निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ। एक कतई बात आप दिमाग से निकाल देना कि मैं ये कार्य कोई राजनीतिक कार्य के लाभ के लिए करता हूँ, इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। ये सिर्फ इस मेल जोड़ के दिन में आपसे रामा श्यामा का त्यौहार है और आप इतनी बड़ी संख्या में आते हो। वास्तव में हमारे एक गर्व की अनुभूति होती है, एक संतुष्टि की अनुभूति होती है कि आप लोग यहाँ पर पधारते हो। सभी मासी जो इस आयोजन में जान डालते हैं और अपने शब्दावली के प्रयोग से आपका मनोरंजन करते हैं, आपका पूरा इंटरटेन करते हैं, उन मासियों को भी मैं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और ये कला है ये मासियों की, ये भाषा में वो कोई चीज़ सामने नहीं कह सकते, कोई सामने नहीं कह दो तो लड़ाई हो जाए, लेकिन गा के कह देते तो उसमें आनंद आ जाता। अब कोई किसी को कह दे तेरी दादी ने ठोक में लड़ाई हो गई तो उसका मजाक हो जाता है और बड़ा शालीनता से लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसका एक अदब होता है, उसका एक तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, वो आप लोगों में है। हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आपकी जो तर्क बुद्धि, कम पढ़े लिखे लोग भी मासी जो तर्क शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से हर बात का जवाब देते हैं, निश्चित रूप से देखने लायक होता है। और मैं तो पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, ये धमाल उमाल में मुझे तो कई लोग कहते हैं ये पुराना शौक तेरे कब से लग गया है। फिर भी हम लोग उस प्रकृति को, जिस प्रकृति ने हमको नेमत बख्शी है, जिस प्रकृति ने हमें ये त्यौहार, बार तीज त्यौहार दिए हैं, उनका संरक्षण करना और उनको सुरक्षित रखना हर सनातन धर्म का, हर सनातनी का एक धर्म बनता है, कर्म बनता है और फर्ज बनता है। हम लोग मॉडर्न जरूर हो सकते हैं, हम लोग सोचते हैं बहुत हम मॉडर्न हो गए, ये चीज़ें तो पुराने लोगों की हैं, कतई नहीं, ये बहुत सोच समझ के चालू की गई हैं। इस चीज़ को मेरे भाइयों, सभी नौजवान और बुजुर्गों, इस चीज़ को जिंदा रखो। हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी तो हमारा गांव जिंदा रहेगा, आपसी भाईचारा जिंदा रहेगा, ये देश जिंदा रहेगा। इसलिए ऐसे आयोजन होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। उन्हें आप लोग पधारे हो, मैं तो इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। हर साल आप लोग इस आयोजन में आते हो, आप बधाई और साधुवाद के पात्र हो और आप लोग ये आशीर्वाद बनाए रखें। मुझे इस अवसर पर बहुत ज़्यादा निवेदन नहीं करना है। होली की सबको शुभकामना है। भक्त प्रहलाद की जो आपको त्याग और तपस्या है उसको भी याद करो। कोई लोग जानते ही नहीं कि होली मनाई क्यों जाती है। आज नौजवान से पूछ लो, किसी को नहीं पता कि होली मनाई क्यों जाती है। लेकिन ये चीज़ें हम लोग हमारे गांव में, हमारी संस्कृति में जब तक रखते रहेंगे, जब तक थोड़ी थोड़ी नौजवान सीखते रहेंगे। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, मासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो भी भाई प्रसाद नहीं लिया है
तो भोजन प्रसादी प्राप्त करके जाएं, ये मेरा निवेदन है। यहाँ से बिना प्रसादी लिए जाओगे तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होगा। सब लोग प्रसादी लें और सब अगली बार हो सकता है भगवान जब तक देगा। कई बार मुंह से कई बात बड़ी बोली जाती है, वो बहुत गलत हो जाती है। भगवान जब तक देगा और भगवान ने सुरक्षित रखा, इस काबिल रखा, तो हम लोग इस दिन निश्चित रूप से मिलेंगे। ये विश्वास आप लोगों को मैं दिलाना चाहता हूँ। और अगली बार से एक निवेदन करता हूँ कि कोई भी घर से भोजन करके नहीं आए। यहीं आपकी प्रसादी की जैसी भी दाल रोटी सूखी रूखी है, हम लोग आपकी प्रसादी करेंगे। जब तक ईश्वर की ठंडी छाया रखेगी, आप लोगों के लिए जो भी टूटी फूटी व्यवस्था है वो करेंगे। पुनः एक बार इस मौके पर इतना नहीं बोलना चाहिए था। पुनः आपका बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम जताया है। तो आप एक बार आज के आनंद की जोर से जय बोल दो। जय बोल धर्मपाल की जय। धर्मपाल की बोले आज का आनंद की जय। बोल बाबा राम कौर की जय। बोल बस्ती माता की जय।